हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे अच्छे हो। आज की वीडियो में बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए पार्शियल ड्रॉप लेते हुए भी। सारी कुछ डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स की बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। पार्शियल ड्रॉप पहले तो होता क्या है वो समझ लीजिए। पार्शियल ड्रॉप सिंपल सा है कि आप किसी और कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और साथ साथ में नीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसी को अपन पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। अच्छा, पार्शियल ड्रॉप लेते क्यों है, पहले तो ये समझते हैं कि पार्शियल ड्रॉप लेते क्यों है। पार्शियल ड्रॉप इसलिए लेते हैं, पार्शियल जो ड्रॉप है आपका वो इसीलिए लिया जाता है ताकि अगर अगर इन केस मेरा नीट में नहीं हुआ तो कम से कम मैं इस कोर्स में तो हूं। ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉप जो है वो सेफ साइड के लिए लेते हैं। ठीक है भैया, बहुत सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सेफ साइड के लिए ही हम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं कि हमें ये ना लगे कि हम कुछ नहीं कर रहे और हम नीट की तैयारी भी कर ले, अगर नहीं हुआ तो भी हमारे पास में एटलीस्ट कुछ कोर्स तो है। अच्छा, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए बहुत क्लियरली मैं बताऊंगा। ठीक है, सबकी कंडीशंस अलग अलग है। सबसे पहली बात तो कि सबकी कंडीशंस अलग अलग है, एक एक कंडीशन को मैं डिस्कस करूंगा, कैटेगरी वाइज भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों की जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। मैं पहले उनकी बात करूंगा, फिर मैं एससी एसटी पे भी आऊंगा। जनरल की मैं बात कर लेता हूं एक बार। जनरल की बात करूं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली भी इसी में है। ठीक है, अगर आप को लगता है कि आपने पिछले साल जो है वो 100% नहीं दिया था, पहली बात तो अपने आप से आप ये पूछ लीजिए कि क्या मैंने नीट 2025 के अंदर, नीट 2025 में मैंने 100% दिया था क्या मेरा, 100% मैंने दिया था क्या मेरा। अगर मैंने 100% नहीं दिया तो मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए सोच सकता हूं। ठीक है, और अगर मैंने 100% दे दिया कि भैया इससे ज्यादा तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता यार, तो फिर आप पार्शियल ड्रॉप की मत सोचिएगा। आप पार्शियल ड्रॉप की मत सोचिएगा। ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसे हो कि यार मुझे तो मजे भी करने हैं, क्योंकि कॉलेज में जाओगे, नई कॉलेज होगी तो वहां पर आपके नए नए दोस्त बनेंगे, तो यार मुझे तो मजे भी करने हैं, वो मजे नहीं हो पाएंगे अगर, तो पार्शियल ड्रॉप मत लेना। ठीक है, तो ये जो पार्शियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं बच्चों के लिए है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपना 100% तो नहीं दिया था, अभी मैं और अच्छा कर सकता था। खुद को पता होता है खुद कितने पानी में है। दूसरी बात है आपको यह है कि मुझे मजे से कोई मतलब नहीं है, मुझे मजे से कोई मतलब नहीं है, मुझे दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक साल जो है मैं कॉलेज में चला जाऊंगा और फिर वहां पर ना पढ़ाई करते रहूंगा। कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं थोड़ा बहुत अपनी कॉलेज का पढ़ूंगा और बाकी टाइम मैं नीट के लिए दूंगा, बाकी टाइम मैं नीट के लिए दूंगा। और मैं बिल्कुल रिजिड आदमी हूं, कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे मेरी तरफ स्माइल करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम से कठोर हूं, रिजिड हूं, सख्त हूं बिल्कुल। तो आप क्या ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, अपनी बात पर आप अड़िग रह सकते हो। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पहले तो क्या कहते हैं कि हम पार्शियल ड्रॉप लेंगे, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करते हैं 10 दिन के बाद में वो भूल जाते हैं कि हमने नीट की तैयारी भी करनी है, वो वहीं रम जाते हैं, उसी माहौल में जो है वो ढल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप का पहले ही अपने दिमाग में माइंड अपना जो है वो मेकअप करके चलो कि यार कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मुझे नीट में सिलेक्शन चाहिए, तो मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूं। मुझे मजे से मतलब है, मैं जस्ट एक सेफ साइड हो जाए मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूं, इसलिए मैं ये इस कोर्स में जा रहा हूं। अच्छा, अब बात करें किनको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 400 टू 450 बन रहे हैं, इस बार के लिए 400 टू 450 बन रहे हैं, तो आप पार्शियल ड्रॉप कंसीडर कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, पार्शियल ड्रॉप जो है वो कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करने में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कहां कहां बॉन्ड है। ठीक है, कौन से कोर्सेस में, कौन से कोर्सेस में और कौन सी कॉलेजेस में क्या है आपका बॉन्ड है। ठीक है, अब भैया ये बॉन्ड क्या होता है, मैंने कहा बॉन्ड ये होता है यार कि आप किसी कॉलेज को चूज कर रहे हो, अगर उसमें बॉन्ड हुआ तो कहीं कुछ कॉलेजेस में यह है कि आपको छोड़ो, जब कॉलेज को छोड़ोगे, मान लो आपको कल को नीट में सिलेक्शन हो गया, कल को कॉलेज को आप छोड़ोगे तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा वहां पे सीट को लीव करने के लिए। तो हर कॉलेजेस में अलग अलग अमाउंट होता है और वो काफी बड़ी अमाउंट रखते हैं।
अच्छा, तो आप यहाँ पर यूपी के अंदर पिछले साल एक रूल निकाल दिया था, यूपी जो स्टेट है इसके अंदर रूल निकाल दिया था कि आप अगर बीडीएस में एडमिशन लेते हो ना, बीडीएस में एडमिशन लेते हो तो आप फिर नीट 2026 का नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपका वो बॉन्ड रहेगा, आप फिर आगे काउंसलिंग नहीं करवा पाते हो। अच्छा, लेकिन बीएमएस बीएचएमएस के अंदर अभी यूपी के अंदर भी ये नहीं है, सब स्टेट्स के अंदर नहीं है ये, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ये लागू हुआ है। तो आप कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर नहीं है, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वो लिस्ट भी दे दूंगा, इसके अंदर बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं अगर आप कमेंट करोगे तो जाने से पहले आपको बॉन्ड चेक कर लेना है, ठीक है, कौन से कोर्स के अंदर ऐसा कोई रूल है क्या कि भैया अगर मैं इस कोर्स में एडमिशन ले लूं तो आगे मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊं, ठीक है, ऐसा कुछ रूल है क्या, तो वो भी आपको देखना है। कौन सी कॉलेज में आपको जाना चाहिए वो भी आपको चेक करना चाहिए। कौन सी कॉलेज मतलब कि ऐसा कॉलेज, आप सोशल मीडिया का जमाना, आपको डालोगे, आप देखोगे यूट्यूब पे देखोगे, आपको हर कॉलेज के बारे में पता लग जाएगा। आपको ऐसी कॉलेज चूज करना है जहां पर आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाओ। अब यहां पर आती है भैया, बीडीएस चूज करें हम, ठीक है, बीएएमएस चूज करें या बीएचएमएस चूज करें, कौन सा कोर्स हमें लेना चाहिए, या फिर हमें बीवीसी वेटनरी कर लें, ठीक है, कौन से कोर्स में हमें जाना चाहिए पार्शियल ड्रॉप के लिए। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आपको ये होना चाहिए कोर्स जो है वो थोड़ा सा आसान रहे आपके लिए, ठीक है, अब से एकदम से बर्डन ना हो जाए आपकी, क्योंकि आपको नीट की तैयारी भी करनी है। लेकिन यहां पर अगर आप बीएमएस के अंदर जाते हो ना, तो आपके लिए एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, वो संस्कृत वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है वो, क्योंकि आपको बहुत सारे श्लोक वहां पर याद करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में एक सेमेस्टर एग्जाम भी लग जाएगा आपका, तो वो भी आपको देना ही पड़ेगा कोर्स में जा रहे हो तो आप, तो संस्कृत वहां पर आती है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं मैं उनको लिए कहूंगा कि बीएमएस थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि यार यहाँ पर कोर्स डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा रहता है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत आती है, ये नॉर्मल सी बात है। बीएचएमएस आप जा सकते हो, बीडीएस आप जा सकते हो, बीएमएस में भी जा सकते हो, बीवीसी में भी आप जा सकते हो, बीवीएससी में आप जा सकते हो। बस आपको देखना क्या है, देखना आपको बॉन्ड देख लेना है, पहले से बॉन्ड देख लेना है, कल को आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आप बॉन्ड पे ना कर पाओ तो वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है पहले, कौन सा कोर्स आपको चूज करना है जो थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाए। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो कोई से में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम को तो पहले सोच लेना कि क्या आप संस्कृत में कंफर्टेबल हो जाओगे, क्या थोड़ा सा संस्कृत का रहता है, और हिंदी जैसा सिलेबस आपका आयुर्वेद पोर्शन आपका हिंदी में ही है, तो थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। अच्छा, तो आपके मार्क्स क्या होने चाहिए, ये वाले आपके मार्क्स अगर आपके हैं तो आप कंसीडर करना पार्शियल ड्रॉप का, अदरवाइज आपको फुल ड्रॉप पे जाना चाहिए। और अगर आप मजे, ये दिमाग में रख लेना कि भैया मुझे मजे नहीं करने, मुझे पढ़ाई करनी है, ये पहले से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोच के जाते हैं कि हम नहीं करेंगे मजे, लेकिन वहां जाके पार्टी से मजे ले रहे हैं, ये देख ली उसने हंस लिया मेरी तरफ, ये कर लिया, वो करते हैं फिर वहां जाके, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ठीक है, उन पे आने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि अगर आप नीट 2026 की सच में तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो चाहे आप फुल ड्रॉप ले रहे हो, तो आपके लिए एक पावरफुल बैच है जिसमें आपको ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन वाली फील आ जाएगी। भैया कैसे, आपको जबरदस्ती, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आपके लिए एक अलग से आपके लिए सिस्टम लगा दिया जाएगा, ताकि आप जो है क्या रहो, डिसिप्लिन में रहो, आप कभी मजे लेने ना लग जाओ, आपको पूरी साल डिसिप्लिन में रखा जाएगा। कैसे डिसिप्लिन में रखा जाएगा, आपके पेरेंट्स को, आपके गार्जियंस को कॉल किए जाएंगे अगर आप क्लास नहीं लेते हो, एब्सेंट होते हो तो, अगर आप बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा, मतलब पूरी आपको ऑफलाइन वाला जो चीज है आपको ऑनलाइन में यहाँ पर आपको मिलेगी, आपको उठाया भी जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये किसके लिए, नीट 2026 हिंदी मीडियम के अगर आप छात्र हो तो इस चैनल से जुड़े रहना, जल्दी ये बैच आने वाला है और आपका जो है सिलेक्शन के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आते हैं अपन इधर एससी एसटी की बात करें अपन, तो अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स बन रहे हैं समवेयर अराउंड 300, ठीक है, और 280 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं आपके, 300 मार्क्स में मान के चलता हूं, इतने आपके बन रहे हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, काफी ड्रॉप हो चुके हैं आपके, लेकिन फिर भी 300 नंबर ही बन रहे हैं, तो आप पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करिए। आपको बीएमएस बीडीएस बीएचएमएस जिसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले वहां पर आपको ले लेना चाहिए, लेकिन आपको वही चीजें यहां पर भी लागू होंगी, मजे वाली चीज,
बॉन्ड देख लेना है भैया, कौन से कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, और कोर्स डिफिकल्टी आपको चेक कर लेनी है। तो ये सारी चीजें देख के आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। क्या पार्शियल ड्रॉप लेना कोई बुरी बात है? बुरी बात कुछ नहीं है, बस दिक्कत इतनी सी है कि बच्चे जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वही है ना, इंसान है तो आदमी, ठीक है, तो आदमी क्या करता है, दिखाता अपनी हरकतें, तो वहां जाते ही क्या है, बच्चे जो है वो उस माहौल में ढलने लगते हैं, अपनी बातें जो है वो भूल जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जिस दिन एंटर करते हैं बहुत सारे सोच के आते हैं कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बीतते हैं उनका सारा नीट का सपना चूर-चूर हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने बात करी पार्शियल ड्रॉप आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारी बात अपन ने कर ली। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और रियलिस्टिक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपन अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहो।